आ गए थे टूर्नामेंट होगा, ये बहुत अच्छा होगा, ग्राउंड अच्छा होगा, फैसिलिटीज भी अच्छी होगी। अब यहाँ आके तो रूम्स भी बहुत कंजेस्टेड है जैसे टीम के हिसाब से, मच्छर भी बहुत है, बेड के ऊपर कीड़े चढ़े हैं। गुड स्टे होगा, गुड सब कुछ फूड होगा और गुड होटल होगा, पर यहाँ होटल बहुत गंदा था। यूपी के बरेली में T20 लीग खेलने आई दिल्ली की जूनियर क्रिकेट टीम बड़ी मुसीबत में फंस गई। होटल में रुकवाने का वादा हुआ था और नन्हे खिलाड़ियों को जंगल के बीच एक वीरान इमारत में उनके हाल पर छोड़ दिया गया। सुबह से शाम तक समोसे के अलावा खाने को कुछ नहीं दिया गया, पीने को पानी तक का इंतजाम नहीं किया। जंगली इलाके में मच्छर कीड़ों के अटैक से नन्हे खिलाड़ी बेहाल हो गए। रात में रोए पीटे मगर आयोजकों ने उनकी कोई मदद नहीं की। बच्चे क्या करते, आधी रात को सामान समेटकर सुनसान सड़क पर आ गए। दिल्ली से बरेली तक फोन घनघन आए तो पुलिस हरकत में आई। एसएसपी बरेली ने पता होते ही थाने से पुलिस टीमें बच्चों की मदद में दौड़ाईं। कोच आयोजक पैसों के भूखे थे तो खिलाड़ी बेचारे क्या करते। पुलिस की मदद से जैसे तैसे दिल्ली लौट गए, साथ में ले गए बरेली में मिले कभी न भूल पाने वाले दर्द। बरेली के थाना सीवीगंज क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सनैया रानी। कुछ लोगों ने इस गांव में स्थित एक कॉलेज ग्राउंड में T20 लीग का आयोजन किया था। न लोकल पुलिस को कोई सूचना थी और न ही लिखा पढ़ी में प्रशासन को आयोजन की कोई खबर। सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया गया था। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके के एक क्रिकेट कोच ने बरेली के आयोजकों से संपर्क किया तो बातचीत में अपनी टीम को यहां भेजने पर सहमति हो गई। खिलाड़ियों ने बताया कि दिल्ली के कोच ने हर क्रिकेटर से 7,000 रुपये लिए थे। इसके बदले अच्छे खाने के साथ होटल में रुकवाने की बात तय हुई थी। सोमवार सुबह दिल्ली से खिलाड़ियों की टीम बरेली पहुंच गई। कोच बच्चों के साथ बरेली नहीं आया, बल्कि उसने अपने भाई को टीम के साथ भेज दिया। यहाँ आए तो सब कुछ उल्टा मिला। T20 लीग खिलाने के लिए आयोजकों ने सनैया गांव में कॉलेज का एक बेहद खराब ग्राउंड लिया था। होटल के एक ही रूम में रुकवाने की जगह बच्चों को कॉलेज के कमरों में रुकवा दिया गया, जहां एसी तो दूर पंखे और पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ इतना रहता तो भी बच्चे बर्दाश्त कर लेते, मगर उन्हें सुबह से शाम तक ढंग से खाना भी नहीं दिया गया। समोसे के सहारे बच्चों का पूरा दिन कटा। रात हुई तो कमरों में मच्छर और कीड़ों ने खिलाड़ियों का हाल बेहाल कर दिया। ज़्यादा कहने सुनने पर बच्चों को पूरी सब्जी भिजवाई गई जो पहले ही खराब हो चुकी थी। बच्चों को रोके जाने की जगह के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया था। परेशान खिलाड़ियों ने दिल्ली फोन कर घर वालों को आपबीती सुनाई तो हड़कंप मच गया। दिल्ली से बच्चों के परिवारों ने बरेली में अपने परिचितों को फोन कर पूरी स्थिति से अवगत कराया और मदद मांगी। मीडिया से भी सहायता को कहा। पता होते ही आधी रात को बच्चों के कुछ परिचित और कुछ मीडिया वाले सनैया गांव पहुंचे तो दिल्ली के सभी खिलाड़ी आधी रात को सामान के साथ सड़क पर बैठे मिले। रात के वक्त सुनसान सड़क पर बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरा भांपकर परिचितों ने मामले की सूचना डायल 112 को दी तो तुरंत ही पुलिस की पेट्रोलिंग वैन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आयोजक सौरभ को फोन किया तो वह बहुत देर तक वहां आया ही नहीं। दिल्ली से खिलाड़ियों के साथ आया युवक रजत और आयोजक सौरभ पैसों को लेकर आपस में लड़ना शुरू हो गए। सौरभ बोला उसको सिर्फ 9,000 रुपये दिए गए, इतने पैसों में और बेहतर इंतजाम किया नहीं जा सकता था। दिल्ली के रजत का कहना था कि 9,000 एडवांस के तौर पर दिए गए थे। व्हाट्सएप पर रुकने को होटल के एसी रूम के फोटो दिखाए गए थे, जबकि यहाँ बेहद खराब कमरों में रुकवा दिया गया। इसे लेकर विवाद आपस में सुबह से ही चल रहा था। बच्चे बहुत परेशानी में थे, पीने को पानी तक नहीं था। पुलिस पहुंचने पर आसपास रहने वाले घरों से लोग बाहर निकले और खिलाड़ियों को पानी उपलब्ध कराया। बच्चे बहुत व्याकुल हो रहे थे। हालात खराब देखकर मामले की सूचना रात 11:27 पर एसएसपी बरेली अखिलेश चौरसिया को फोन के जरिए दी गई। पहली ही घंटी जाते कप्तान ने फोन उठाया और जानकारी मिलते ही उन्होंने इंस्पेक्टर सीवीगंज ओपी गौतम को पुलिस टीमों के साथ मौके पर दौड़ा दिया। कुछ ही लम्हों में थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर आ गए। उन्होंने आयोजक सौरभ की जमकर क्लास ली।
साथ ही बच्चों को भरोसा दिया कि वो अपने स्तर से तुरंत होटल या गेस्ट हाउस में सबके रुकने का इंतजाम करा रहे हैं, मगर बच्चे अब और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार रात 1 बजे इंस्पेक्टर सीरीगंज ने कई टेम्पो बुलाकर सभी बच्चे दिल्ली जाने के लिए साथ आए युवक के साथ पुलिस सुरक्षा में जंक्शन रवाना करा दिए। रात में काफ़ी देर इंतजार के बाद जब ट्रेन नहीं मिली तो बच्चों को तड़के बसों से दिल्ली जाना पड़ा। बरेली में T20 टूर्नामेंट खेलने आए बच्चों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर बरेली के आयोजक और दिल्ली का कोच एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि नन्हे खिलाड़ियों के साथ वीराने में कुछ हो जाता तो उसका कौन जवाब देता। फिलहाल बच्चों के घर वाले कोच और आयोजकों को बुरा भला कह रहे हैं और बरेली पुलिस के साथ यहाँ के SSP अखिलेश चौरसिया को सलाम बोल रहे हैं, जिनकी मदद से बच्चे सही सलामत दिल्ली में अपने अपने घर तक पहुँच गए हैं। क्या नाम है आपका? एकवीर सिंह। एकवीर जी, ये बताइए आप कहाँ से आए यहाँ पर टूर्नामेंट खेलने? दिल्ली से। क्या कहा गया था आपसे? हमारे से कहा गया था टूर्नामेंट होगा, ये बहुत अच्छा होगा, ग्राउंड अच्छा होगा, फैसिलिटीज़ भी अच्छी होगी, होटल का रूम अच्छा होगा, खाना पीना भी अच्छा होगा। और अब यहाँ आके तो जो रूम है वहाँ रूम नॉन AC है और रूम्स भी बहुत कंजस्टेड है जैसे टीम के हिसाब से। फिर मच्छर भी बहुत है, बेड के ऊपर कीड़े चढ़े हैं। बेटा खाने की समस्या बताइए, खाने क्या दिक्कत थी? खाने के लिए हम सुबह से आ रखे हैं, हमें इतनी लेट अब मिला हमें खाना। हम कह रहे हैं पहले तो बहुत देर वहाँ पे बात चलती रही ग्राउंड में ही। मैच खत्म होने के बाद हमें 2 आवर्स वेट करना पड़ा कि हम कहाँ जाएंगे, होटल के रहेंगे या PG में रहेंगे इनके। तो फिर हम फाइनली अब PG में रहे थे तो हमें बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, ऐसे बहुत सारी दिक्कत हुई थी। बेटा आपका क्या नाम है? देव कोहली। वो कुछ बताया गया था और गुड स्टे होगा, गुड सब कुछ फूड होगा और गुड होटल होगा, पर यहाँ होटल बहुत गंदा था। अब बेटा क्या चाह रहे हैं आप? यहाँ टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं? अब टूर्नामेंट और खेल तो लेंगे पर ऐसे हालात में, इस हालात में पानी भी नहीं होता अंकल यहाँ पे, तो हमें लेने जाना पड़ता है पानी। वहाँ से हम इतने दूर से गए थे, 3 बॉटल लेके आए थे पानी की, वो भी ख़त्म हो गया। क्या कहते हैं, यहाँ हम सुबह आए थे तो हमारी जो बात हुई थी उससे थोड़ा अलग हो गया। हमने जो बात कर रखी थी कि हम ये यहाँ रुकेंगे, ऐसी व्यवस्था, ये वो सब चीज़ थोड़ी अलग हो गई। थोड़ी फिर अपने क्या कहते हैं हमने फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश की, हमने मैच भी खेला अपना। क्या कहते हैं उसके बाद अपन क्या कहते हैं बातचीत हुई, थोड़ी बहसबाजी भी हो गई इसी चक्कर में कि बच्चे हमारे प्यासे हैं, उन्हें पानी नहीं दिया गया, उन्हें खाने पीने की जगह नहीं दी गई और ड्रिंक्स वगैरह भी कुछ नहीं दिया गया। मतलब बच्चे हमारे सुबह से 12 साढ़े 12 बजे से भूखे थे। उसके बाद अपना क्या कहते हैं हम फिर भी हम एडजस्ट कर रहे थे, तो बातचीत हुई हमारी उनसे, फिर हम मतलब मान गए थोड़ा। यहाँ पे हमें क्या कहता है अच्छी व्यवस्था होगी, आप आइए हम अच्छा ऑर्गेनाइज करेंगे, पर ऑर्गेनाइज अच्छा हुआ नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, ना खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, ना अपना रहने की व्यवस्था अच्छी है। अब कुल कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ पे इस समय 14 बच्चे हैं।